जानेंगे प्लांट्स के बारे में, क्योंकि मेरी बुक का नेक्स्ट लेसन है प्लांट्स अराउंड अस। तो लेसन का नाम है प्लांट्स अराउंड अस। प्लांट्स अराउंड अस, अराउंड और अस। प्लांट्स का मतलब पौधे, पेड़ पौधे। पेड़ पौधे। अराउंड का मतलब होता है हमारे इर्द गिर्द, मतलब इर्द गिर्द, और अस हो गया हमारे, मतलब हमारे इर्द गिर्द जो पेड़ पौधे हैं। इस लेसन में हम उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, क्योंकि आपकी क्लास बहुत छोटी है तो हम थोड़ा सा जानेंगे उनके बारे में। किसके बारे में जानेंगे? प्लांट्स और पौधों के बारे में। प्लांट्स और पौधे एक ही होते हैं, इंग्लिश में प्लांट्स बोलते हैं, और ऐसे पेड़ पौधों के बारे में हम जानेंगे। तो हमारे इर्द गिर्द सो मेनी प्लांट्स हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो हमें बहुत सारे प्लांट मिलते हैं। सुबह उठते ही हमारे घर के बाहर है एक मैंगो ट्री, है ना, है या नहीं है? उसके बाद हमारे घर के बाहर एक लगा हुआ तुलसी का प्लांट। हमारे घर के थोड़े दूर एक तूनी ट्री भी है या नहीं है? और साथ में एक वो भी है, क्या वो जिससे हम कुछ खाते थे। हाँ, वो तूत खाते थे शायद। तूत वाला नहीं है, मलबरी, आंखरे खाते थे। ये इधर मैंगो ट्री के इधर है जो। तो वो ये जो सारे प्लांट्स के बारे में हम इस लेसन में जानेंगे। प्लांट्स का मतलब आपको समझ आ गया। प्लांट्स वो हैं जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, है ना। हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं, हमें उनसे वुड मिलती है। आज हम उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। प्लांट्स हमारे पास बहुत सारे तरह के, लेकिन आज जो हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो सबसे पहली तरह के प्लांट को बोलते हैं हर्ब। क्या बोलते हैं? हर्ब। हर्ब ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी हाइट जो होती है वो बहुत छोटी होती है, बहुत ज्यादा वो बड़े नहीं होते। और कैसे हो? हाइट उनकी कैसी हो? स्मॉल साइज हो। साइज कैसा उनका? स्मॉल हो। उसके बाद स्टेम है। स्टेम पता ना वो किसको बोलते हैं? हमने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी। प्लांट के मतलब कौन कौन से बॉडी पार्ट्स हैं, तो उसमें हमने पढ़ी थी स्टेम। स्टेम मतलब तना। इनकी स्टेम जो होती है वो कैसी होती है? ग्रीन होती है। कैसी होती है? ग्रीन। ऐसा कोई भी प्लांट जिसकी स्टेम आपको क्या दिख रही है? ग्रीन दिख रही है, वो क्या है? सबसे छोटा प्लांट, उसको हर्ब बोलेंगे। हर्ब, ठीक है। स्टेम मतलब तना जिसका ग्रीन दिख रहा है, और ग्रीन होने के साथ साथ उसका तना जो है वो डेलिकेट भी है। डेलिकेट का मतलब ये है कि उस तने को हम ऐसे करके तोड़ेंगे तो वो टूट जाएगा। अब ऐसे करेंगे थोड़ा सा तो वो तना टूट जाएगा। सोचो ऐसा कौन सा प्लांट है जिसका तना हम ऐसे तोड़ सकते हैं? वो जो हमारे इधर गमले में लगा है। हाँ, जो गमले में सारे प्लांट लगे हैं वो सारे हर्ब है। हमारे घर में तुलसी लगी है, उसको भी हम ऐसे करते हैं तो वो टूट जाती है। सोचो, टूटती है नहीं टूटती है? उसकी स्टेम भी टूट जाती है। तो ये सारे प्लांट जो है हर्ब है। एग्जाम्पल मान लेते हैं, हमारे पास है तुलसी, हमारे पास है मिंट, पुदीना, हमारे पास है कोरिएंडर। कोरिएंडर, कोरिएंडर का मतलब क्या होता है? हिबिस्कस, धनिया, ठीक है। ये सारे जो है हर्ब्स हैं। आप अगर ध्यान से देखो तो इनकी स्टेम जो है नॉन वुडी है। नॉन वुडी मतलब स्टेम कैसी है? नॉन वुडी। नॉन वुडी का मतलब उसकी स्टेम में लकड़ी भी नहीं है। ये जो सारे प्लांट हैं जिनको हमने हर्ब बोला है, हर्ब की पहचान ये है कि हर्ब प्लांट जो है छोटा होगा साइज में, उसकी स्टेम जो है तना है वो ग्रीन होगा, उस प्लांट की ज्यादा हाइट नहीं होगी, उसके तने को हम थोड़ा सा ऐसे मरोड़े तो वो टूट सकता है। ये हो गया एक। अब हमारे पास आ गया दूसरा प्लांट, दूसरी कैटेगरी। तो दूसरी कैटेगरी आती है, जो नेक्स्ट कैटेगरी है प्लांट्स की, उसको बोलते हैं श्रब। क्या बोलते हैं? श्रब। श्रब एक ऐसा प्लांट होता है जिसकी अपीयरेंस बुश की तरह होती है। किसकी तरह होती है? बुश मतलब कि झाड़ी, जिसकी अपीयरेंस कैसी होती है? झाड़ी की तरह होती है, ठीक है। ऐसा प्लांट को बोलते हैं श्रब। इसके बाद इसकी और भी खास बात है। और खास बात क्या है इसकी कि ये जो श्रब होती है अब इसमें थोड़ी सी वुड डेवलप होना शुरू हो जाती है। मतलब कि इनकी जो स्टेम है, स्टेम वो हल्की सी वुडी हो जाती है। वुडी मतलब, वुड का मतलब क्या होता है? लकड़ी। अब उसकी स्टेम में थोड़ी सी लकड़ी डेवलप होना शुरू हो जाती है। लेकिन ये लकड़ी जो है ना, जैसे ट्रीज होते हैं ना, ट्रीज के बड़े बड़े तने होते हैं, मोटे मोटे, ये इतनी मोटी नहीं हो पाती, और ना ये उतनी कमजोर होती है जैसे किसकी कमजोर थी? हर्ब की कमजोर थी। हर्ब को हम ऐसे करते तो टूट जाती थी, लेकिन ऐसे करने से इसकी जो स्टेम है वो टूटती नहीं है। स्टेम वुडी हो चुकी है, ठीक है। बूढ़ी नहीं समझना आपकी, बूढ़ी हो गई है वो तो मर जाएगी उसके बाद। वुडी हो चुकी है, उसके बीच में लकड़ी डेवलप हो चुकी है। स्टेम कैसी है? वुडी हो चुकी है, और उसकी अपीयरेंस जो है बुश की तरह है। और उसके और क्या खास बात हो सकती है स्टेम की? इसकी जो स्टेम है ये नॉन ग्रीन हो गई है। कैसी हो गई है? नॉन ग्रीन हो गई है। जैसे जैसे ये प्लांट बड़ा होगा इसकी स्टेम नॉन ग्रीन हो जाएगी। नॉन ग्रीन भी कैसी? ब्राउन कलर। नो, ब्राउन कलर की इसकी कलर की बात कर रहे हैं ना। ये नॉन ग्रीन मतलब वो ग्रीन नहीं रहेगी। आप कौन से कलर की हो जाएगी? ब्राउन कलर की हो जाएगी इसकी स्टेम। और खास बात क्या है, इसकी कोई मेन स्टेम जो है ना, इन प्लांट की मैक्सिमम अगर हम देखेंगे हमें मेन स्टेम नहीं मिलेगी। मेन स्टेम मतलब जैसे हम आम का पेड़ देखते हैं तो हमें पता है कि ये इसका मोटा तना है, इसको हम ट्रंक बोल रहे हैं। सफेदे का, यूकलिप्टस का पेड़ देखते हैं तो हमें पता है कि ये इसका जो मोटा है ये तना है। इसके जो तने होंगे वो एक ही जगह से नीचे से ही सारे तने निकलेंगे, जिनको हम स्टेम बोल रहे हैं। वो मेन स्टेम नहीं होगी, मतलब सारी स्टेम वहीं से निकलेंगी, ठीक है। वो लगभग एक जैसी होंगी सारी की सारी, ठीक है। मतलब कोई मेन स्टेम यूजुअली नहीं होगी, आमतौर पे इनकी कोई मेन स्टेम नहीं होगी। मतलब ये कैसा होगा? मल्टी स्टेम। कैसा होगा? मल्टी स्टेम। मल्टी स्टेम प्लांट होगा। और इसकी स्टेम कैसी होगी?
फूडी हो जाएगी थोड़ी सी, और स्टेम नॉन ग्रीन होगी, डेलिकेट नहीं होगी और बहुत ज्यादा थिक भी नहीं होगी। इनकी जो हाइट है वो हर्ब से थोड़ी ऊंची होगी, थोड़ी ज्यादा बड़ी होगी, लेकिन ट्री से छोटी होगी। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। अपने दिमाग में एक ऐसा प्लांट लाते हैं जो श्रब की झाड़ी की तरह दिखता है, बताओ वो कौन सा? हाँ, वो रोज प्लांट जो है वो किसकी तरह दिखता है? झाड़ी की तरह दिखता है। रोज की अगर आप स्टेम भी देखो, वो स्टेम आपको पता चलेगा वो नॉन ग्रीन है। जैसे रोज बड़ा हो जाता है उसकी स्टेम नॉन ग्रीन हो जाती है। स्टेम उसकी बूढ़ी भी है, थोड़ी लकड़ी भी है उसकी स्टेम में, लेकिन उसकी स्टेम बहुत ज्यादा मोटी भी नहीं हो पाती, ठीक है। और उसकी स्टेम एक भी नहीं है, एक ही जगह से 4-5 स्टेम भी निकल सकती है। किसकी? रोज की। उसके अलावा रोज को छोड़ के और अगर हम ब्रिंजल देखें, जो ब्रिंजल का प्लांट है ना, बैंगन का प्लांट होता है, ब्रिंजल का प्लांट जो है जब वो बड़ा होता है तो वो भी किसकी शेप ले लेता है? श्रब की शेप ले लेता है। अगर हम चिल्ली देखें तो चिल्ली भी जो, अगर हम उसको, जो चिल्ली का एक मेच्योर प्लांट है वो भी हर्ब नहीं है, वो क्या है? श्रब है। इसके अलावा आपने अभी पहले एक प्लांट बोला था, उसका नाम क्या था? हिबिस्कस। हिबिस्कस भी बड़ा होकर क्या बन जाता है? श्रब। वो श्रब ही है, ठीक है। और एक और प्लांट है जिसके हम क्या करते हैं, कई बार उसको खाने जाते हैं जंगल में, ठीक है। याद करो, हम गए थे जंगल में खाने के लिए उसको बोलते हैं गन्ने। वो गन्ने का प्लांट है, गरुंडे का। उसको बोलते हैं कैरिसा। क्या बोलते हैं? कैरिसा का प्लांट है वो, कैरिसा स्पीशीज। वो प्लांट भी क्या है? वो एक श्रब है। ये जो कैरिसा प्लांट है ये भी एक श्रब है, लेकिन ये श्रब में भी मतलब बहुत लास्ट में आता है। लास्ट मतलब ना तो ये बहुत बड़ा ट्री है, इसको हम या तो मिनी ट्री बोल सकते हैं, स्मॉल ट्री बोल सकते हैं, या इसको एक लार्ज श्रब बोल सकते हैं। ये भी एक श्रब है, ये भी इतना मोटा नहीं हो पाता, लेकिन इसकी स्टेम कुछ ज्यादा ही ग्रो कर जाती है, बहुत स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है। तीसरी कैटेगरी हमारे पास प्लांट्स की आती है ट्रीज। ट्रीज मुझे पता है पेड़ होते हैं। हाँ, बड़े बड़े पेड़, दरख्त। इन्हें हाँ, जो बहुत बड़े बड़े पेड़ हों, ठीक है। ये पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि ट्री कौन है। जैसे मान लेते हैं मैंगो ट्री है। क्या है? मैंगो ट्री, मैंगो ट्री है। एप्पल ट्री। मैंगो ट्री की खास बात क्या है? मतलब ट्री कोई भी होगा, उसकी खास बात क्या है? वो वुडी होगा। उसकी स्टेम जो है कैसी होगी? वुडी स्टेम होगी। स्टेम में लकड़ी होगी बहुत ज्यादा, वो बहुत मोटा होगा। मैंगो का पेड़ बहुत मोटा होता है, मैंगीफेरा इंडिका बहुत मोटा होता है उसका तना। उसकी स्टेम को हम बोलते हैं ट्रंक। जो मेन स्टेम होती है ना प्लांट की, जैसे मान लो ये एक प्लांट है, जैसे ये एक प्लांट है, ये जो मेन स्टेम है ये वाली, इसको बोलते हैं ट्रंक। क्या बोलते हैं? ट्रंक। क्या बोलते हैं? जैसे उसकी होती है एलिफेंट की ट्रंक। एलिफेंट की ट्रंक, पर ये एलिफेंट की ट्रंक नहीं है। ये जो प्लांट की मेन स्टेम है उसको क्या बोला जाता है? ट्रंक बोला जाता है। इसकी स्टेम कैसी होती है? वुडी होती है, डेलिकेट नहीं होती। हम ऐसे करके तोड़ नहीं सकते इसकी स्टेम। वो तो आपको पता ही है, मैंगो ट्री हो, चाहे वो तुनी का ट्री हो, चाहे वो देवदार का ट्री हो, चाहे वो पाइन ट्री हो, उनकी क्या स्टेम ऐसे तोड़ सकते हैं हम? मेन स्टेम को हम ऐसे, ब्रांचेस को चलो तोड़ सकते हैं, लेकिन मेन स्टेम को ऐसे नहीं तोड़ सकते हैं। और उनकी स्टेम जो है नॉन ग्रीन होती है। बताओ, क्या मैंगो ट्री का तना ग्रीन है? ना। और इनकी हाइट जो है, हाइट बहुत ऊंची ऊंची हो सकती है। मैंगो ट्री बहुत लंबा है, पाइन ट्री बहुत लंबा होता है ना। इनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है। आज हमें पता चला कि प्लांट्स 3 तरह के होते हैं, हर्ब, शर्ब और ट्रीज। हर प्लांट की हाइट बहुत छोटी होती है और शर्ब झाड़ियों की तरह दिखते हैं, और ट्रीज तो आपको पता ही होगा कि वो बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं। अब आप मुझे बताओ कि किस किस को पता है कि गन्ना क्या होता है, और वो हर्ब है या शर्ब?